गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आरू पार्ट 1 के 5th चैप्टर का सेकंड काव्यांश एक्सप्लेन करूँगी। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो यहाँ परिताप का मीनिंग हम आपको बता दें, दुख होता है। भुजा मतलब बाजू। तो इसमें जो कवि हैं वो वर्षा के बरसने पर जेल में बैठे कवि को घर की याद आती है। अपने भाई बहनों की याद कर कवि का हृदय व्याकुल उठता है और कवि घर की याद करते हुए कहता है जो कि परिजनों की स्मृति उसके मन में उभर आई है। कवि के घर में 4 भाई हैं। वह सोच रहा है कि मायके में बहन पिता के घर खुशियाँ बांटने आई होगी, परंतु यहाँ आकर जब उसे भाई के जेल में होने का समाचार मिला होगा तो वह बहुत दुखी हो गई होगी। सबको कवि के लिए व्यथित देखकर यही खुशियों से भरा घर उसके लिए दुखों का घर बन गया होगा। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हुए होंगे। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब सभी इकट्ठे हो पाते हैं। 4 बहनें और 4 भाई सभी मिलकर बैठे होंगे। कभी ये बात सोच रहा है, सभी इकट्ठे होकर मिलकर बैठे हुए होंगे। भाई रक्षा करने वाली भुजाओं के समान है तो बहनें उन भुजाओं पर बंधे प्यार की भांति हैं। कवि को अपने भाइयों और बहनों का प्रेम याद आ रहा है, जिससे वह बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। अब इसमें इस काव्यांश से रिलेटेड हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे कि कवि किसे याद करके व्याकुल हो उठता है। तो उत्तर बता दें आपको, अपने भाई बहनों को याद करके कवि का हृदय व्याकुल हो उठता है। दूसरा प्रश्न है, कवि के लिए क्या दुखों का घर बन गया होगा। उत्तर है, सबको अपने लिए दुखी देखकर खुशियों से भरा घर कवि के लिए दुखों का घर बन गया होगा। कवि ने भाई बहन के लिए क्या उपमाएं दी हैं। कवि ने कहा है भाई रक्षा करने वाली भुजाओं के समान है तो बहनें उन भुजाओं पर बंधे प्यार की समान हैं, प्यार की भांति हैं। अब काव्यांश में काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में आप फर्स्ट पॉइंट में कवि के हृदय में उमड़ते मनोभावों का सजीव चित्रण हुआ है, ऐसे लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट में शांत रस का परिपाक है। थर्ड में प्रसाद गुण विद्यमान है। फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हो छंदबद्धता है और सरल शब्दावली भावानुकूल है। खड़ी बोली का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तीसरा काव्यांश है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो यहाँ पर जो पसारा मतलब क्या होता है, विस्तार। तो यहाँ जो रचयिता है इसके भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कवि को अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई है। जेल में बैठा कवि घर को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसकी स्मृतियों में, उसकी यादों में माँ का चेहरा उभर आता है। कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा लगता है कि उसे दुखों ने ही बनाया है। मतलब ये है कि माँ ने जीवन में दुख ही बहुत अधिक पाए हैं। अपनी माँ को याद करता हुआ कवि कह उठता है कि उसकी गोद में सिर रखकर उसे दुखों का कभी भी कोई आभास भी ही नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि माँ की शांति देने वाली, आनंद देने वाली, खुशियाँ देने वाली गोद में कवि को सुख का अनुभव होता था, उसे दुखों का पता ही नहीं चलता था। कवि का मानना है कि माँ की प्रेम की धारा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है कि वह इस कारावास तक फैली हुई है। मतलब ये है कि माँ दूर होते हुए भी अपने हृदय से उसे आशीर्वाद देती हुई स्नेह लुटाती रहती है।
कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, इसी कारण माँ का पत्र उसे प्राप्त नहीं हो पाता। अब काव्यांश से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि कवि को किसके प्रति सुंदर स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। तो उत्तर है कवि को अपनी माँ के प्रति सुंदर स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है जेल में बैठा कवि किस कारण दुखी हो जाता है। तो उत्तर है कि घर को याद कर दुखी हो जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है माँ को याद करता हुआ कवि क्या कह उठता है। तो उत्तर है वो कह उठता है कि उसकी गोद में सिर रखकर उसे दुखों का कोई भी आभास तक नहीं होता था। अब काव्यांश की बात करें काव्य सौंदर्य की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कवि की माँ के प्रति प्रेम की सुंदर स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सेकंड पॉइंट पर 7 गुण विद्यमान है। थर्ड रस शांत रस का प्रयोग है। फोर्थ चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग है। अनुप्रास और रूपक अलंकार विद्यमान है। खड़ी बोली भाषा सहज स्वाभाविक रूप से भाव अभिव्यक्ति करती है। तो